5 विधायक हमारे जीते तो पूरे भारत में तूफान मच गया कि कैसे मंदलिस के एमएलए जीत कर आ गए बिहार में। इसलिए जीते क्योंकि बिहार की सीमांचल का जो हिस्सा है वो सबसे पसमानदा बैकवर्ड इलाका था। हमने सीमांचल की लड़ाई का आगाज किया। ये नहीं देखा कि सीमांचल पर बसने वाला किस मजहब का है, किस जात का है, किस बरादरी का है। हमने सीमांचल के इंसाफ की बात की तो सीमांचल की जनता ने लब्बैक कहा कि मंदलिस को वोट देंगे। फिर ये इल्जाम लगाते बिहार को ओवैसी गए थे, 5 इनके विधायक जीत गए। तो बताओ अगर मेरी बात सच है, मैं आज भी कहता हूं आओ तुम एक मंच पर आकर बात कर लो, मुझसे बहस कर लो कि असदुद्दीन ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है या नुकसान होता है। कोई सामने नहीं आ सकता, कोई बैठ नहीं सकता 5 मिनट मेरे सामने। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों सुनो हमने क्या किया, हम तुमको बताते हैं। मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में 21 साल से शिवसेना का एमपी जीतता था। औरंगाबाद की सीट पर मंदलिस ने अपना उम्मीदवार इम्तियाज जलील को खड़ा किया तो इम्तियाज जलील ने 21 साल के शिवसेना के एमपी को हराकर वहां पर मंदलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब किया। जो काम कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस नहीं कर सकती थी, वो काम मंदलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद से कर दिखाया। बताओ अगर हम वहां पर शिवसेना को हरा सकते तो क्या यहां पर शिवसेना के सगे भाई बीजेपी को नहीं हरा सकते उत्तर प्रदेश में? आप बताइए फिर कैसे हुआ? 3 सीट पर ओवैसी की पार्टी लड़ती है लोकसभा के चुनाव में। हैदराबाद की आवाम को सलाम, हमने बीजेपी को हराया, औरंगाबाद में शिवसेना को हराया और किशनगंज बिहार से अख्तरुल ईमान हमारे मौजूदा सदर बिहार ने 3 लाख वोट हासिल किए, वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता। फिर ये इल्जाम लगाते बिहार को ओवैसी गए थे, 5 इनके विधायक जीत गए। तो बताओ अगर मेरी बात सच है, मैं आज भी कहता हूं आओ तुम एक मंच पर आकर बात कर लो, मुझसे बहस कर लो कि असदुद्दीन ओवैसी के इलेक्शन लड़ने से बीजेपी को फायदा होता है या नुकसान होता है। कोई सामने नहीं आ सकता, कोई बैठ नहीं सकता 5 मिनट मेरे सामने। बिहार के बारे में 19 सीट हम लड़े, 5 पर हमारे विधायक कामयाब हुए। 9 सीट पर कांग्रेस और राजद के लोग जीत गए और 6 सीट पर 5 सीट पर जेडीयू बीजेपी जीती। और फिर ये तमाम लोग कहते हैं वोट काटता है, ध्रुवीकरण करता है, पोलराइजेशन करता है। अरे अगर पोलराइजेशन मैं करता तो पूरे 19 के 19 मुझे जीतना चाहिए था, पूरे 19 के 19 मुझे जीतना चाहिए था, मगर खुद हारते और इल्जाम असदुद्दीन ओवैसी पर लगाते हैं। 5 विधायक हमारे जीते तो पूरे भारत में तूफान मच गया कि कैसे मंदलिस के एमएलए जीत कर आ गए बिहार में। इसलिए जीते क्योंकि बिहार की सीमांचल का जो हिस्सा है वो सबसे पसमानदा बैकवर्ड इलाका था। हमने सीमांचल की लड़ाई का आगाज किया। ये नहीं देखा कि सीमांचल पर बसने वाला किस मजहब का है, किस जात का है, किस बरादरी का है। हमने सीमांचल के इंसाफ की बात की तो सीमांचल की जनता ने लब्बैक कहा कि मंदलिस को वोट देंगे। बड़े बड़े लोग जो आजकल यूट्यूब चलाते हैं, जो मंदलिस की मुखालिफत में अपना पेट पालते हैं, जिनको अपने घर में तेल और चिराग जलाने के लिए हमारे दुश्मनों से पैसे मिलते, उन्होंने जाकर सीमांचल की हमारी इज्जतदार मां और बहनों से पूछा कि किसको वोट दोगी मां? तो उस हमारी मां ने कहा, तमाम खवातीन थे, कि जिसके सर पे गोल टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जो लंबा है उसको वोट देंगे। तो उस यूट्यूबर ने पूछा कि मां तू उसको क्यों वोट देगी? तो उस मां ने कहा कि इस शख्स को सत्ता से मोहब्बत नहीं है, ये लड़ने वाला है, हम लड़ने वालों को वोट देंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अदा इनको पसंद नहीं आती। ये चाहते क्या है कि हम खामोश रहें, गूंगे बनकर रहें, अंधे बनकर रहें, बहरे बनकर रहें, जुल्म को देखें और बर्दाश्त करें, नाइंसाफी को देखें, बर्दाश्त करें, किसी का गला घुटता हुआ देखें और खून के आंसू सूख जाए हमारे। ये इनकी कोशिश है।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस नाइंसाफी को खत्म करना चाहती है।